हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू ब्रज अकेडमी 1। दोस्तों, हम त्रिकोणमिति कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा था। पहले वाली वीडियोस में मैंने क्वेश्चन 5 के पार्ट 1 to 6 को कंप्लीट किया है और अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 7 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, तो इस वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो आपको आगे आने वाली हैं और ऐसे ही अच्छी तरीके से आपको फुल सॉल्यूशन के साथ, कंसेप्ट के साथ वीडियोस को मैं लेके आऊंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 7th पार्ट। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या हमें प्रूफ करना है sin थीटा माइनस 2 sin क्यू थीटा अपॉन 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। ये हमें प्रूफ करना है दोस्तों। तो दोस्तों, हमें इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब भी हमें प्रूफ करना हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो LHS और RHS में जो बिग वाला पार्ट हो, जो बड़ा पार्ट दिख रहा है, हम उसे ही लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? LHS वाला पार्ट जो बायां पक्ष है वो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, तो हम उसी पक्ष को लेके चलेंगे यहाँ पर LHS को। तो दोस्तों, LHS पार्ट को लेके चलते हैं। sin थीटा माइनस 2 sin क्यू थीटा अपॉन 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा इस पद में sin थीटा है और इस पद में भी sin क्यू थीटा है। तो हम इन दोनों पदों में से क्या हमें सेम चीज दिखाई दे रही है, उभयनिष्ठ दिखाई दे रही है, तो उसको हम क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। उसको जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये sin थीटा कॉमन आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा यहाँ पर माइनस यहाँ पर क्या बचेगा? 2 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है और एक हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? sin स्क्वायर थीटा बचेगा अपॉन। ऐसे ही दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ cos क्यू थीटा है और यहाँ cos थीटा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? cos थीटा कॉमन है, तो यहाँ पर हम cos थीटा को बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों क्या बचेगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। इसको हम करेंगे क्या कि देखिए ये साइन में है और ये हमारा जो पद है ये cos में है, तो हम क्या करेंगे? इस cos को कहीं ना कहीं हम साइन में करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम जानते हैं क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्या होती है? आपकी सर्वसम्मिका होती है। और यहां से मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो दोस्तों ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों, हम क्या रखेंगे? cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पर इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को पुट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए यहाँ पर हम पुट करते हैं, इसको रखते हैं। तो ये हो जाएगा sin थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पर पुट करेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों, इसको आगे कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये हो जाएगा आपका sin थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे sin थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। यहां पर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों, आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये पूरा का पूरा पद कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका ये आया sin थीटा अपॉन cos थीटा। और दोस्तों, ये sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा, जो कि हमारा RHS पार्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें
ओके दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 8th पार्ट की। 8th पार्ट में क्या है दोस्तों, sin a प्लस cosec a होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर। और दोस्तों प्रूफ क्या करना है हमें, 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a हमें प्रूफ करना है। तो दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, जो बड़ा पार्ट होता है, जो बिग पार्ट होता है, हम उसको लेकर के चलते हैं और देन हम स्मॉल पार्ट को सॉल्व करके ले आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बिग पार्ट क्या हमारा LHS है, तो हमने उसको लिख लिया है यहाँ पर LHS पार्ट को लिख लिया है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आप देख पा रहे होंगे sin a प्लस cosec a होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर। तो दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, a प्लस b होल स्क्वायर। दोस्तों सभी लोग जानते हैं a प्लस b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इससे हम इसको ओपन करेंगे, इनकी इसको खोलेंगे। तो दोस्तों देखिए a के प्लेस पर क्या है sin a और b के प्लेस पर क्या है cosec a है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a इंटू cosec a प्लस। दोस्तों ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, यहां से मैंने ओपन कर दिया। अब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों a के प्लेस पर क्या है cosec a है और b के प्लेस पर क्या है sec a है। तो हम इससे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू sec a। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने इस फॉर्मूले से इसको ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये sin स्क्वायर a और यहाँ पर cos स्क्वायर, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। देखिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a इंटू cos a। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया हुआ है कि यदि किसी त्रिकोणमितीय फलन का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम से गुणा हो रहा है तो उन दोनों का गुणनफल क्या होता है, 1 के बराबर होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस दोस्तों ये हो जाएगा sec स्क्वायर a प्लस ऐसे दोस्तों cos a इंटू इसकी व्युत्क्रम का गुणा हो रहा है तो ये हो जाएगा cos a इंटू sec a। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये एक सरल समीकरण है दोस्तों। इसका मान क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ये है cosec स्क्वायर a, इसको हम लिख देंगे cosec स्क्वायर a प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 इंटू 1 2। अब दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 2 यानी 4 और प्लस 1 तो ये हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5 प्लस cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। तो दोस्तों हमें प्रूफ क्या करना है, tan और cot में प्रूफ करना है दोस्तों। किसमें करना है, tan और cot में प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमें cosec स्क्वायर को किसके पद में लिखना है, cot के पद में लिखना है और sec स्क्वायर को हमें किसके पद में लिखना है, tan के पद में लिखना है। यानी कि यहाँ पर हमें दो सरल समीकरणों का यूज करना है जिसमें cosec स्क्वायर a किसके पदों में हो जाए, tan के पद, cot के पद में हो जाए और sec स्क्वायर a किसके पद के रूप में हो जाए, tan के पद के रूप में हो जाए। तो दोस्तों cosec स्क्वायर को cot के पद में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a। ये सरल समीकरण होती है दोस्तों। cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a होता है। ऐसे ही sec स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 5 1 6 1 7, तो ये हो जाएगा दोस्तों 7 प्लस cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, जो कि आपका क्या है RHS पार्ट है। तो आप दोस्तों यहाँ कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, इनकी ये आपका प्रूफ हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट। 9th वाला क्वेश्चन, 5 का 9th वाला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्या है, cosec a माइनस sin a
वन ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है sec a माइनस cos a इक्वल्स टू 1/10 a प्लस cot a। और दोस्तों इसको करना कैसे, आपको दोनों पक्षों को यानी कि LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करना है, तब इसको हमें प्रूफ करना है कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हम कहते हैं, लेते हैं LHS पार्ट को। LHS पार्ट क्या है आपका, cosec a माइनस sin a और दूसरा है sec a माइनस cos a। तो दोस्तों इसको लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको साइन के पदों में लिखेंगे cosec a को, तो लिखेंगे कैसे, 1/sin a माइनस sin a। दूसरे ब्रैकेट में अब sec a को cos के पद के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/cos a माइनस cos a। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर a अपॉन sin a। और दोस्तों ये हो जाएगा, इसका जब इधर गुणा करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन cos a। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक सरसम्मिका पढ़ी थी। सरसम्मिका क्या थी, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर a। तो दोस्तों अगर हमें क्या करना हो, cos का मान निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर a, यानी कि अगर सपोज करो cos स्क्वायर a का मैंने मान निकालना है तो 1 माइनस sin स्क्वायर a हो जाएगा। और दोस्तों अगर sin a का मान, sin स्क्वायर a का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर हम cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूँ cos स्क्वायर a अपॉन sin a। और दोस्तों दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन cos a। तो दोस्तों दोनों जो ब्रैकेट हैं वो गुणा के रूप में हैं, तो ये क्या होगा, इसको हम इधर देख लेते हैं। ये हो जाएगा cos स्क्वायर a है अपॉन sin a है इनटू sin स्क्वायर a अपॉन cos a है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यहां से एक cos कैंसिल आउट हो गया, यहां से एक sin कैंसिल आउट हो गया। तो दोस्तों बचता क्या है आपका, ऊपर बचता है आपका cos a और इनटू sin a। तो आपका LHS पार्ट को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, cos a और sin a, cos a इनटू sin a। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं RHS पार्ट की। तो RHS पार्ट क्या है आपका, देखिए RHS पार्ट को लेते हैं 1/10 a प्लस cot a। तो दोस्तों अब हम इसको ओपन करेंगे sin cos के पद में। तो देखिए tan a को हम sin और cos के पद में क्या ले सकते हैं, sin a अपॉन cos a प्लस cot को क्या लिख सकते हैं, cos a अपॉन sin a। दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sin का sin इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर a, cos का इससे करेंगे तो cos स्क्वायर a अपॉन sin इंटू cos a, sin a इंटू cos a। तो दोस्तों sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a क्या होता है, एक के बराबर होता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1 अपॉन sin a इंटू cos a हो जाएगा दोस्तों। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई sin a इंटू cos a अपॉन 1। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो sin a इंटू cos a जो कि आपका RHS पार्ट है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों क्या हैं, बराबर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि LHS क्या था आपका, cos a इंटू sin a, और RHS क्या है, sin a इंटू cos a। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे LHS बराबर है RHS के। तो आप यहाँ पर सिद्ध कर पाएंगे कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 10th
10 क्वेश्चंस को करते हैं दोस्तों। ये क्या दिया हुआ है हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करके हम एक बार ये लेके आएंगे और इसको सॉल्व करके ये लेके आएंगे। तो हमने ये एलएचएस पार्ट ले लिया है, तो हमें प्रूफ क्या करना है टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए लेके आएंगे दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये सर्वसम्मिका होती है दोस्तों। सर्वसम्मिका क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है आपका क्या कोसेक स्क्वायर ए। तो दोस्तों इसकी जगह पे हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। तो दोस्तों सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन दोस्तों ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो दोस्तों जब इसके हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो दोस्तों साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए होता है, और दोस्तों स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, जो कि आपका आरएचएस पार्ट है। दोस्तों कह सकते हैं एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। अब दोस्तों हम इसको लेकर के इसे सॉल्व करेंगे। तो हम इस वाले पार्ट को लेकर के ये टेन स्क्वायर ए प्रूफ करते हैं। दोस्तों हम क्या करेंगे इसको बेसिकली साइन और कॉस में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखते हैं 1 माइनस ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन ये हो जाएगा दोस्तों 1 अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए, और इसका है दोस्तों होल स्क्वायर। क्या है होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन ये हो जाएगा इसका गुणा इधर करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इसका होल स्क्वायर। तब दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करते हैं देखिए इधर जब हम इसे सॉल्व करेंगे इधर तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और दोस्तों ये हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन ये हो जाएगा दोस्तों साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करेंगे क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ cos a माइनस साइन ए होल स्क्वायर है और यहाँ साइन ए माइनस cos a होल स्क्वायर है, तो इसमें से जब हम माइनस कॉमन लेंगे और माइनस का जब स्क्वायर होगा दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं और माइनस का जब स्क्वायर में निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचता है आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन स्क्वायर ए, जो कि आपका आरएचएस पार्ट है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं दोस्तों ये वाला पद इस टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा और ये वाला पद भी टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो इस प्रकार आप सिद्ध कर पाएंगे LHS इक्वल्स टू RHS। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।